स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ जो शख्सियत हैं इन्हें आप खाकी वर्दी में देखे होंगे, आज गेरुआ वस्त्र में दिख रहे हैं। पूरे भारत ही नहीं विश्व में प्रख्यात कथावाचक के रूप में साल 2 सालों से आप लोग देख रहे होंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार रंजीत जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। सर, पहले खाकी में लोग देखते थे, बिहार में एक कड़क पुलिस ऑफिसर और मित्रवत संबंध भी लोगों से रखते थे। कई दंगों में आप जाते थे, वहां दंगा होता था, उसको चुटकी में आप हल निकाल लेते थे। आज गेरुआ वस्त्र में लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब बच्चा होता है वो खिलौने से खेलता है, किशोर होता है उसकी रुचि किसी और चीज़ में हो जाती है, जवान होता है उसकी रुचि किसी और चीज़ में हो जाती है, बुढ़ापा होता है किसी और चीज़ में रुचि हो जाती है। मन तो निरंतर परिवर्तनशील है ना, अनुभव के साथ साथ। जैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? खूब मान मिले, खूब जस मिले, खूब ऐश्वर्य मिले तो उससे मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है क्या? ये असत वस्तुएं हैं, ये कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। धन जाने वाला है, न मान जाने वाला है, न जस जाने वाला है, न ऐश्वर्य जाने वाला है। जाने वाली कमाई तो एकमात्र भजन ही है। तो अगर चौथेपन में भी ये शुद्ध आ गई तो इसका आनंद लेना चाहिए। अब इस बात की तो मैं इस बात का मुझे स्मरण भी नहीं रहता कि मैं पहले क्या था। मैं था पुलिस ऑफिसर, तो उस समय मेरा वही धर्म था, उस धर्म का निर्वाह करता था। अब मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ तो मेरा धर्म तो अब बदल गया ना। मेरा तो धर्म ये हो गया कि जनता को जगाना, जनता को समझाना, जनता को आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, घर में झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, गुतिया में झगड़ा है, जात का झगड़ा है, मजहब का झगड़ा है, ये झगड़ा शांत कैसे होगा? तमोगुण में रजोगुण में उत्कर्ष रहेगा तो ये झगड़ा शांत नहीं होगा। जब भी समाज में परिवर्तन आएगा तो आध्यात्म के रास्ते से ही आएगा। जब सबके अंदर ईश्वर दिखने लगेंगे, जब सबके अंदर वही ब्रह्म दिखने लगेगा, तो चेतना को इस ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम है ये सत्संग, ये भजन, ये भगवान की कथा। मैं वही काम कर रहा हूँ। 1984 या 87 बैच के सर आप आईपीएस हैं, तिरहुत रेंज के डीआईजी बने, आईजी बने, बाद में डीजीपी बने। उस समय बिहार पुलिस में कह सकते हैं इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। उस समय भी सर आप बेगूसराय में पोस्टेड थे तो कई अपराधियों पर मतलब कहर बन के टूटा था आपने। आज के पुलिस ऑफिसरों के लिए क्या? देखिए, हथियार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उसके लिए आत्मबल ना चाहिए, भीतर बल होना चाहिए। आत्मबल आता है ईमानदारी से, आत्मबल आता है सेवा भाव से, आत्मबल आता है समर्पण की भावना से। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। तो समाज के प्रति जब अपनी जवाबदेही हमेशा याद रहेगी तो आत्मा को बल मिलता है। अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। तो हथियार तो आपके पास हो, लेकिन कलेजा कहाँ से आएगा? हथियार चलाने के लिए कलेजा भी चाहिए ना। हथियार आपके पास हो और बगल में बाघ की दहाड़ सुनाई पड़े, हाथ से हथियार छूट जाए, फिर क्या होगा? हथियार तो है, जरूरी है, पुलिस के लिए आधुनिक हथियार होना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है पुलिस पदाधिकारियों के मनोवृत्ति में परिवर्तन करना। मैंने उनको ये समझना चाहिए कि हम अंग्रेजों की पुलिस नहीं है और ये देश गुलाम नहीं है और जनता हमारी प्रजा नहीं है और हम जनता का राजा नहीं है। तो जनता ही हमारी मालिक है, जनता ही हमारी राजा है, हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो समाज में जो चोर चक्के बदमाश गुंडे क्रिमिनल अपराधी जो हैं, जो शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो दबे कुचले निचले स्तर के जो लोगों को सताते हैं, तो ऐसे लोगों को न्याय देने से, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने से, ऐसे लोगों की आवाज़ बनने से जनता में पुलिस अधिकारी की प्रतिष्ठा होती है। तो अब तो 2 ही तरीका है, या तो आप धन कमाएं या आप सेवा करके प्रतिष्ठा कमाएं। आज भी कई आईपीएस ऑफिसरों से हमारी बात होती है, पुलिस पदाधिकारियों से बात होती है, तो वे आपको आदर्श मानते हैं। उनके लिए क्या संदेश देना? मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर की बहुत कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि आपको ये वर्दी मिली है, पद मिला है, पोजीशन मिला है, अधिकार मिला है। इसका दुरुपयोग ना करें। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ये शरीर मिला, उसमें भी मनुष्य का शरीर मिला, आपको सेवा करने का ठाकुर जी ने मौका दिया है, अवसर दिया है, तो जनता की सेवा। देखिए, यहीं पर एक आदमी बैठे हुए हैं, सुशील चौधरी जी नाम है।
ये जुझारू आदमी है, लड़ाकू आदमी है, और आप जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ हमेशा ये खड़ा रहे हैं। इनके साथ साथ इसी सीतामढ़ी जिले में क्या क्या हुआ बताइए। एक का तो मैं ही गवाह हूँ, एक घटना का। एक बदतमीज पुलिस पदाधिकारी ने इनको किस तरह से केस में उलझाया। तो ऐसे जो करेंगे तो नरक ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। आपको मैंने कई घटनाओं में देखा है। दंगा हुआ सीतामढ़ी, शिवहर में, दुम्मा में, बैरगनिया की एक घटना है जहां लोग काफ़ी आक्रोशित होते थे, घर से लोग नहीं निकल पाते थे, और आप जब पहुंचे तो वहां लोगों में अलग माहौल खड़ा किया। घर घर पहुंचकर टांगा पे, मतलब घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर आपने घुमा शुरू किया। ये आज के पुलिस पदाधिकारियों के लिए ऐसा क्या बताएं? ऐसे नहीं हो सकता है ना, एक दिन में रेपुटेशन नहीं बनता है। उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लंबा समय भी लगता है। जनता मूर्ख नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, इस दल के हो, उस दल के हो, जनता आपको वॉच करती है, आपको देखती है। वो आपके केवल भाषण से प्रभावित नहीं होती, आपके एक्शन से आपको जज करती है। आप कर क्या रहे हैं, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। और एक बार देखने लगी कि ये ऑफिसर जो है जात पात नहीं करता है, ऊंच नीच नहीं करता है, जात मजहब का भेद नहीं करता है, ये विशुद्ध भाव से अपनी ड्यूटी करता है और सबका सचमुच कल्याण चाहता है। वो चाहता है कि समाज में शांति हो, व्यवस्था हो, अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ ये लड़ने वाला अधिकारी है। तो धीरे 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 अगर ये छवि आपकी बन जाती है जनता के मन में, तो बस आप जहाँ भी जाएंगे, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या हो, चाहे सांप्रदायिक हो चाहे असांप्रदायिक हो, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या हो, आपके जाने मात्र से वो सुलझ जाती है। क्योंकि लोगों का गुडविल आपके साथ रहता है। लेकिन गुडविल एक दिन बनता नहीं, इसके लिए पूरा कैरियर खपाना पड़ता है, और इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है। मैं चाहूँगा अधिकारियों को कि वो अपनी इमेज ऐसी बनाएं कि जनता उनको निष्पक्ष समझे। ईमानदार होना जरूरी है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। ईमानदार हों, सिंसियर हों, संवेदनशील हों, निष्पक्ष हों, तो जनता में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी सिस्टम में है। तो सिस्टम अगर ठीक हो जाएगा, सिस्टम के पदाधिकारी ठीक हो जाएंगे, तो जनता बिल्कुल उनको प्यार देगी, सम्मान देगी, उनके बातों का मंत्र की तरह असर होगा। वो जहाँ जाएंगे विधि व्यवस्था की समस्या हल हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। बिहार में शराबबंदी योजना को आपने सफल बनाने के लिए सर बहुत मेहनत किया था। हर जिले में जाकर शराबबंदी योजना का प्रचार किया था। वहीं लोगों के जागरूकता के लिए कई नुक्कड़ नाटक आप ही के द्वारा चालू किया गया था, और शराबबंदी योजना कहे तो सफल हुआ, जहाँ मतलब हद तक सफल हुआ। इस पर क्या कहें? देखिए, हम ये कहेंगे, शास्त्रीय आधार पर मैंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। और मैं कहूँगा कि सरकार के बहुत सारे काम हैं, और अलग अलग दृष्टि से आप देख सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक कोई अच्छा काम जो मुझे दिखता है, सबसे बड़ा अच्छा काम, वो सरकार का ये था कि शराबबंदी की जो कानून को लागू किया बिहार में। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, शास्त्रों के आधार पर, कि शराब पीने से मनुष्य का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, सामाजिक पतन होता है, आर्थिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन भी होता है। तो शराब पीना किसी भी मायने में मनुष्य के लिए लाभकारी है ही नहीं, उसके केवल नुकसान है। तो ये नैतिक पतन, आध्यात्मिक पतन, चारित्रिक पतन होने से, व्यक्ति के नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन होने से समाज के सामूहिक चेतना में गिरावट आती है, और समाज के सामूहिक चेतना में गिरावट आने से राष्ट्र की सामूहिक चेतना में गिरावट आती है। क्योंकि व्यक्ति समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। इसलिए व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, उसकी चेतना के स्तर को उत्कर्ष पर ले जाना होगा। शराब उसमें बहुत एक बड़ी बाधा है। इसलिए मैंने शराबबंदी आंदोलन का समर्थन किया, बहुत खुल करके उसका अगुवा बन करके नेतृत्व किया। बिहार के सभी जिलाओं, 40 जिला में मैंने सभाएं की, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को समझाया, उसका व्यापक असर भी हुआ। तो दोनों स्थिति है, दोनों बातें चलती रहती हैं। कानून को तोड़ने वाले भी हैं, कानून को मानने वाले भी हैं, तोड़ने वाले के खिलाफ सिस्टम काम करता है। लेकिन ये काम तो बड़ा अच्छा है। अगर शराबबंदी हो जाए और सचमुच पूरी तरह सफल हो जाए, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। सर, आपने पूर्व में डीजीपी के पद से रिजाइन करते हुए जदयू ज्वाइन किया था। चर्चा ये हुई थी कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब अगर पुनः कोई पार्टी आपको मौका देती है तो आगे क्या कहना चाहेंगे? मौका तो कई बार मिला, अभी पीछे भी बहुत बार मौका मिला।
मौका मिला, अगर उसका उपयोग करना होता और लेना होता, स्वीकार करना होता, तो मैं भी आज कम से कम विधानसभा में तो होता, विधान परिषद में भी होता। जिस समय टिकट नहीं मिला उस समय भी हमको मौका था, क्योंकि फर्स्ट फेज था, उसके बाद 6 फेज में चुनाव था, उसके बाद भी मुझे टिकट मिलने वाला था, मिल सकता था, ऑफर्स भी थे, और उसके बाद भी, लेकिन मुझे अब उसमें जाना नहीं। राजनीति मैं उसके लायक नहीं हूँ। राजनीति में जाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो मुझ में नहीं है। अब जो है लंदन में, कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आपका कथा वाचन चल रहा है सर, और महाराज जी के नाम से अब जाने जा रहे हैं। लोग पहले सर बोलते थे, साहब बोलते थे, अब महाराज जी से संबोधित हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कहें? इसको मुझे नहीं करना है, लोगों की श्रद्धा है ना, ये आस्था का देश है ना, ये आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, तो यहाँ आस्था पर सब कुछ चलता है। तो काम मेरा बदल गया तो नाम भी बदल गया, मैंने नहीं बदला, मैं महाराज जी अपने को नहीं कहता, लोग कहते हैं, उनका ये सम्मान है। और आज भी कई लोग यहाँ मिले हैं, वो लोग महाराज जी करके नहीं संबोधित। हाँ, उनकी श्रद्धा है, वो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे में उसको कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन मैं तो एक साधारण जीव हूँ, आप ही की तरह, आप सब लोगों की तरह। लोगों का सम्मान है, अपना सम्मान देते हैं, उनकी श्रद्धा को, उनके सम्मान को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और कथाएं लगने को तो बहुत देशों में, 9-10 देशों में लगी हुई हैं, नॉर्वे में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, दुबई में, ओमान में, सिंगापुर में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, इतनी जगहों पर कथा लगी हुई है। जाने का समय कहाँ मिलता है, लेकिन हर महीने, जी लगातार, लेकिन हर महीने तो संभव नहीं है, लेकिन साल में हमको लगता है कि जिस तरह से बाहर श्रद्धालुओं की मांग है, उस हिसाब से अभी कुछ दिनों तक तो मुझे लगता है साल में 4 महीने 6 महीने बाहर रहना ही पड़ेगा। आज लालू जी का सर किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, बेटी रोहिणी आचार्य अपना किडनी डोनेट की है, पिताजी को दी है। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे उन बेटियों के लिए, लालू जी के लिए? क्या मैं तो उनके लिए मंगल कामना करूंगा, और बेटी के लिए तो ही कहूँगा कि धन्य है बाप जिसको ऐसी बेटी नसीब हुई है। बहुत किस्मत वालों को ऐसे पुत्र मिलते हैं, ऐसी पुत्रियां मिलती हैं। उस भारत की बेटी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। ईश्वर उसको चिरायु करें, दीर्घायु करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आस्था से, जिस प्रेम से उसने ये अपने शरीर के अंग का दान दिया है अपने पिता की रक्षा के लिए, सब मंगल होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है सब मंगल होगा, बेटी का भी मंगल होगा, उसके पिता का भी मंगल होगा। पूर्व में सर डीजीपी के पद तक पहुंचे सर, सामान्य परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार में, सामान्य परिवार में आपने जन्म लिया और डीजीपी के पद तक पहुंचे। आज उन सामान्य परिवार के बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए, आईपीएस आईएएस तक कैसे पहुंचे? दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है, साधन से, संपन्नता से कुछ नहीं होता। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ ये बात, कि अगर आपका इरादा पक्का है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, और मेहनत करने का अगर संकल्प है, आप मेहनत से भागते नहीं हैं, तो आपको मंजिल मिलेगी। उसके लिए साधन संपन्न होना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हो तो सोने में सुहागा, नहीं भी हो तो लड़ने की जिद होनी चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, और ईश्वरनिष्ठा होनी चाहिए। आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, केवल हारना नहीं। हम तो यही कहें कि आपकी तमाम नौजवानों के लिए कि कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और तुम्हारे वजूद की कीमत कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, कुछ भी संभव है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो केवल तबीयत से, माने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे मन से एक पत्थर उछालने की बात है। वो पत्थर आसमान में सुराख कर सकता है। आपने सर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हालांकि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जेएनयू में 2-4 दिन पहले चुरा के कुछ लोग जो है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का लिख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चेतना के स्तर में इतनी गिरावट आई है कलयुग में कि ये सब होगा, लेकिन ब्राह्मण और बनिया नहीं रहेंगे तो सनातन नहीं रहेगा। इतना बात तो नोट ही कर लेना चाहिए। ये वैश्यों और ब्राह्मणों ने ही बचाया है इस सनातन को, अगर वो नहीं रहेंगे तो सनातन भी नहीं रहेगा। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो सनातन संस्कृति रह ही नहीं सकती, उन्हीं के चलते। तो अज्ञानी हैं लोग, गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलत बात बताई गई, गलत ढंग से उनके मन में जहर भरा गया, और राजनीति में उसका गलत ढंग से इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का परसेप्शन
बनाया गया है कि ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण किया है। ब्राह्मण तो भिखारी जात रही है। ब्राह्मण आज शोषण करते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने जमाने में ब्राह्मणों ने क्या शोषण किया भाई? आप किसी ब्राह्मण राजा की कहानी बताइए हमको जिसके सोने के भवन थे और रथों पर चलता था, और जिसके दरवाजे पर हाथी झूलते थे, और जिसके पास हीरे जवाहरात कोष में रहते थे। एक ब्राह्मण की कोई बताए कि कोई ब्राह्मण ऐसा राजा हुआ जो सोने के महल में रहता हो, सोने के रथ पर चलता हो, उसके खजाने में हीरे। और अरे ब्राह्मण तो तपस्वी होता था, लंगोटी पहन करके जंगल में भजन करता था, और एक से एक चक्रवर्ती सम्राट जब जंगल से निकल करके आता था तो उसके चरणों पर लौट जाते थे। तपस्या का बल था। ठीक है, गिरावट आई है, ब्राह्मणों में तपस्या का बल कम हुआ है, लेकिन ब्राह्मणों ने शोषण किया नहीं, ब्राह्मणों ने ही बचाया है। आप जानते हैं जब विदेशी आक्रांता आए तो एक एक ट्रक, दो दो ट्रक, अयोध्या जिस राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, और कई जगहों पर लाशों को काट करके ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी, और ट्रक के ट्रक जनेऊ उसको जलाया था। तो ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी है सनातन के लिए भाई। अंग्रेजों ने कहा, एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा कि ब्राह्मण नहीं होते तो पूरे देश को गुलाम बनाने ज़्यादा आसान होता है। लड़ाई वहाँ हो गई, संघर्ष यहाँ हो गया, और बहुत कठिन संघर्ष इसलिए हो गया कि वहाँ ब्राह्मण अभी जिंदा है, सनातन संस्कृति अभी जिंदा है। तो ब्राह्मणों ने इस राष्ट्र का कल्याण किया है। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो सनातन कहाँ रहेगा? असंभव है। तो मूर्ख हैं वो लोग। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी, वहीं अभी विश्व प्रख्यात कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे जी। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। मंगलम भवतु। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।